Reduction of second degree equations, video number 11. Small f of x, y, z is not a perfect square, video number 9. Continuation of video number 8, video number 9 and video number 10 based on section D. उसी का ये समापन होने जा रहा है. सेक्शन डी का भी, इस प्लेलिस्ट का भी कंप्लीशन होने जा रहा है. सब कुछ बहुत डिटेल में हमने आपको पढ़ा दिया. इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको शुरू में बोला था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो यूनिफाइड सिलेबस है उसमें ये चैप्टर है. देखो बच्चों, जब यूनिफाइड सिलेबस लागू होता है तो यूनिवर्सिटीज़ को कुछ परसेंटेज 20-30% छूट होती है कि वो कुछ फेर बदल कर दे सिलेबस में. लेकिन वो फेर बदल इस प्रकार से करे कि कहीं से अगर 10 ग्राम वजन कम कर रहा है तो कहीं 10 ग्राम वजन बढ़ा दे. समझ रहे ना? कहीं कोई चैप्टर कम किया है तो कहीं उतना बढ़ा दे. ये नहीं है कि वजन ही पूरा हल्का कर दे, ऐसा नहीं होता है. तो मैंने अभी ये देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये चैप्टर अब सिलेबस में नहीं रहा, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ये चैप्टर सिलेबस में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस में है, सेमेस्टर सेकंड में. दूसरी बात बच्चों, चाहे कॉलेज में टीचिंग हो रही हो, चाहे किसी ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर में टीचिंग हो रही हो, ये चैप्टर लगभग हर बुक में लास्ट में दिया रहता है. और दिया भी क्यों न रहे, जब आप सारे सर्फेसेस के बारे में पढ़ लेंगे तब ना उसको क्लासीफाई करके रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो लास्ट चैप्टर होने के नाते इसकी जो टीचिंग होती है बहुत हड़बड़ी में होती है और ठीक से नहीं हो पाती है. इसलिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है ये प्लेलिस्ट. मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सारी बातें बता दी हैं. आइए इस क्वेश्चन को करें. शो दैट द इक्वेशन फलाने रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स विच पासिस थ्रू द लाइन x+3 = y = z+1 एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 2√2. ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एक बहुत बारीक बात है. जो कॉमन लाइन हम लोग निकालते हैं वो पहले से दिया हुआ है. ये पहले से दिया हुआ है. इस लाइन पर स्थित पॉइंट कौन है? -3, 0, -1, यानी y = 0. आगे बढ़ते हैं. कैपिटल F of x, y, z इज गिवन इक्वेशन इक्वल टू 0. सारा डेटा हमने लिख दिया. क्लियरली स्मॉल f of x, y, z इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब आइए हम डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स निकालें. डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स. डिटर्मिनेंट a - लैम्डा h g h b - लैम्डा f g f c - लैम्डा इक्वल्स टू 0. दैट इज, फीड करिए सब चीज. a 5 - लैम्डा, h 2, g -7, 2 b - लैम्डा -4 - लैम्डा, f 2 -7 2 c - लैम्डा 5 - लैम्डा equals to 0. implies that 5 - lambda into this. तो एक काम ना करें कि इसका निगेटिव निकाल लें और इसका निगेटिव निकाल के फ्यूज कर दें. तो ये हो जाएगा 4 + लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा -5. चलेगा? माइनस दिस इंटू दिस 4 +2 इंटू उल्टा गुणा -14 माइनस ट्वाइस ऑफ 5 - लैम्डा -7 इंटू 4 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका निगेटिव गुणा होकर पॉजिटिव हो जाएगा. तो हो जाएगा 7 इंटू 4 + लैम्डा इक्वल्स टू 0.
डेटा कलेक्शन कर लिया जाए ऊपर। कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 4yz माइनस 14zx प्लस 4xy प्लस 16x प्लस 16y माइनस 32z प्लस 8 ये रहा। और नोट करना चाहे कर लें। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 5, f इक्वल्स टू 2, g इक्वल्स टू -7, h इज इक्वल टू 2, u इक्वल टू 8, v इक्वल टू 8, w इक्वल टू -16, d इक्वल टू 8। यहाँ तक हो गया। अब इसको मिटाते हैं। implies that 5 minus lambda into lambda स्क्वायर, देखो -5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा मिलके हो गया माइनस लैम्डा। 4 इंटू -5 कितना हो गया? -20 और -4 मिलके हो गया -24 प्लस ट्वाइस ऑफ -14 -10 -24 और प्लस 2 लैम्डा -7 इंटू 4 -28 -24 -7 लैम्डा equals to 0 implies that 5 lambda square minus 5 lambda minus 120 minus lambda cube plus lambda square plus 24 lambda minus 48 plus 4 lambda plus 168 plus 49 lambda equals to 0 implies that minus lambda cube plus 6 lambda square। अब लैम्डा वाला चलो जोड़ा जाए। -5 और प्लस 24 मिलके कितना हुआ? 19 हुआ। 19 में 4 जोड़ दिए 23 हुआ। 23 में 49 और जोड़ दीजिए 72 हुआ प्लस 72 लैम्डा। प्योर कांस्टेंट ये और ये मिल करके कितना हो जाएगा? इतना ही तो हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म, इक्वल्स टू 0 implies that lambda cube minus 6 lambda square minus 72 lambda equals to 0 implies that lambda कॉमन ले लिया, lambda square minus 6 lambda minus 72 equals to 0। 72 के दो ऐसे फैक्टर्स करिए कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए। 12 इंटू 6 लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 12 इंटू लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? इसको जोड़ेंगे तो -6 आएगा, गुणा करेंगे तो -72 आएगा। implies that lambda equal to 0 12 -6। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिखेंगे 1 discriminating root is 0। लैम्डा की वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया जाए। लैम्डा इज इक्वल टू 0 12 -6। अब हम LMN निकालेंगे।
क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसा लिखा गया है कि पहले से मालूम है कि जो सरफेस दिया हुआ है वो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉमन लाइन होगा आपके पास, कॉमन लाइन के डीसीज हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं हम, डीसीज ऑफ कॉमन लाइन। लैंग्वेज, क्वेश्चन के लैंग्वेज के कारण ऐसा हम बोल रहे हैं। वैल्यूज ऑफ LMN, दो ही इक्वेशन कंसीडर करना है, AHG, AL प्लस HM प्लस GN इज इक्वल टू 0, HL प्लस BM प्लस FN इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों बराबर निकला, आइडेंटिकल निकला है, तो तीसरा वाला लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। दैट इज AL 5L प्लस HM प्लस 2M प्लस GN माइनस 7N इज इक्वल टू 0। HL 2L माइनस 4M प्लस 2N इज इक्वल टू 0 implies that L upon 4 minus 28 is equal to M upon minus 14 minus 10 is equal to N upon minus 20 minus 4। तो माइनस 24 माइनस 24 माइनस 24, ये हो गया L अपॉन 1 इज इक्वल टू M अपॉन 1 इज इक्वल टू N अपॉन 1 एंड ऑल इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 implies that L equals to M equals to N all equals to 1 by root 3। L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब हम निकालेंगे K, चेक लगेगा यहाँ पे। K इज इक्वल टू UL प्लस VM प्लस WN इज इक्वल टू U 8 प्लस V प्लस 8 प्लस W माइनस 16 अपॉन LMN की कॉमन वैल्यू रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, एक लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं जनरल फॉर्म में, इसी पर स्थित कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा के नाम पर। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स माने 10x माइनस 14z प्लस 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 माइनस 8y प्लस 4z प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 implies that ऊपर वाले में 2 से डिवाइड करके लिखा जाए। 5x प्लस 2y माइनस 7z प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें 4 से डिवाइड करके लिखे x माइनस 2y प्लस z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस पर कोई एक पॉइंट चाहिए बाबा। वो प्रायः z इक्वल टू 0 पुट करके निकाल लिया जाता है, यानी XY प्लेन से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन में कॉमन लाइन पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में कॉमन लाइन पहले से दिया हुआ है। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड प्लस 3, यही याद आ रहा है। मैं क्वेश्चन एक बार देख लूँ क्या? गलत लिख दिए
x+3 है और z+1 है, ये दिया हुआ है। ये कॉमन लाइन पहले से दिया हुआ है और निश्चित रूप से इसमें y = 0 पॉइंट, इस लाइन पर जो पॉइंट है वो कौन है? -3, 0, -1। तो y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 0 है, तो y = 0 इसमें हम पुट करेंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। पुटिंग y = 0, नोट दिस स्टेप carefully. Putting y = 0, we get 5x - 7z is equal to -8, x + z equal to -4. Implies that 5x - 7z equal to -8, 7x + 7z is equal to -28। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, नहीं ऐड कर दिया जाए। ऐड करने से क्या क्या आएगा भाई? 12x इक्वल्स टू 7z कट गया, -36 इम्प्लाइज दैट x = -3, y = 0 है, ये z और चाहिए, z यहाँ से निकालना है। z = -x - 4, z = -x - 4 is equal to 3 - 4 is equal to -1. Therefore, alpha is equal to -3, beta is equal to 0, gamma is equal to -1. अब एक चेक लगाएंगे यहाँ पे। अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू -1। सिग्मा u अल्फा + d की वैल्यू निकालें। सिग्मा u अल्फा + d इज इक्वल टू u अल्फा + v बीटा + w गामा + d इज इक्वल टू u 8 इंटू अल्फा -3, v + 8 इंटू बीटा इंटू 0, w -16 इंटू गामा -1 प्लस d + 8 इक्वल टू -24 + 16 और +8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये 0 आ गया। इसका मतलब ये एलिप्टिक सिलेंडर हाइपरबोलिक सिलेंडर का केस नहीं है। वही लॉजिक लिखने जा रहे हैं। सिंस सिग्मा u अल्फा + d इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1, कैपिटल F of x y z इक्वल टू 0 represents a pair of intersecting planes, pair of पैरेलल प्लेन्स का भी केस आप सेक्शन ए में पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, द लाइन डेल कैपिटल F अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0, डेल कैपिटल F अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0, दैट इज ये नंबर 2 में जो है 5x + 2y - 7z + 8 इक्वल्स टू 0, x - 2y + z + 4 equals to 0 is the common line, and कमा लगाइए, and अल्फा बीटा गामा दैट इज ब्रैकेट में -3, 0, -1 is a point on this line. Standard form. λ1 कैपिटल X स्क्वायर प्लस λ2 कैपिटल Y स्क्वायर प्लस सिग्मा
u अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0, दैट इज लेमडा की मानिए 12 और -6, 12 कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 6 कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू 0, दैट इज 12 कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 6 कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नंबर 3, इक्वेशन ऑफ कॉमन लाइन. इक्वेशन ऑफ कॉमन लाइन इन जनरल फॉर्म ये दिया हुआ है. इन सिमेट्रिकल फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं. इन सिमेट्रिकल फॉर्म x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n, दैट इज x प्लस 3 अपॉन 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1 बाई रूट 3. implies that x प्लस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z प्लस 1. ये लिख देना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में यही इन्वॉल्व है, तो उसे हाईलाइट करिए. इसके बाद और पूछा गया है कि जिन दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकाल के बताओ कि वो tan इनवर्स ऑफ 2√2 है. तो फिर एक सब हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन द प्लेन्स गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3. 12x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नंबर 3. अब आप प्लेन्स चैप्टर में एक डेटा आप पढ़े हुए हैं, उसी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं. अरे यार इसको 6 से भाग देते हो यार, 6 से काट दो भैया, दत्त तेरे की. 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मजा आ गया. 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. नहीं एक तो हम 2 डिग्री वाला झटके में लिख गए भाई, सॉरी. ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू, बस इतना ही ना, इक्वल्स टू 0. ये होमोजेनस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, 2 डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन है. इसके बीच के एंगल का फार्मूला सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं, समझ रहे हो ना. अब ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे हम. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन्स गिवन बाय 3, then formula is this: tan theta is equal to 2 under radical f square plus g square plus h square minus ab minus bc minus ca upon a plus b plus c. और बकिया इसमें ए बी सी एफ जी एच वही है जो आप जानते हो पहले से, कोई नई बात नहीं है. ए यहाँ पे 2 है, इसमें ए माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी माने वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी माने जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट. 2f(yz), 2g(zx), 2h(xy), तो f इज इक्वल टू
कुछ है ही नहीं है। एफ इक्वल टू जी इक्वल टू एच इक्वल टू 0। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, तीनों 0 है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ए बी, ए इंटू बी -2 आएगा, माइनस पहले से 2 हो गया, बी सी 0 हो गया और सी ए भी 0 हो गया, प्लस 0 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी 2 - 1 प्लस 0, तो नीचे 1 आ गया, ऊपर 2√2 है, तो कुल मिला के ये हो गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√2। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये प्लेलिस्ट पूरा हुआ। कई बार हमने जो है आपको वर्किंग मेथड का आइडिया दिया और क्लासिफिकेशन का आइडिया तो मैं बराबर देता रहा हूँ, मैं रिकैप के नाम पर या फ्रेश मटेरियल के नाम पर। और चलते चलते समाप्त करते करते एक बार फिर से हम आपको क्लासिफिकेशन का एक सजरा, एक लेआउट आपके सामने हम रखना चाहते हैं। अब की बार कुछ दूसरे स्टाइल से। स्मॉल f इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसमें रहेगा f इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कॉलम बड़ा है क्योंकि आपको पता है इसमें केवल सेक्शन ए बना था और इसमें सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी बना था। अब यहां पे केवल 2 ही भाग बनेंगे, 2 भाग। कौन कौन सा? मॉड u बाई रूट ए इक्वल्स टू मॉड v बाई रूट बी इक्वल्स टू मॉड w बाई रूट सी। और ये केस किसका था? ये केस था पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स का, पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। और दूसरा केस बनेगा मॉड u बाई रूट ए नॉट इक्वल टू मॉड v बाई रूट बी। और ये केस बनेगा पैराबोलिक सिलेंडर का। याद आ रहा है? हाँ, पैराबोलिक सिलेंडर। पैराबोलिक सिलेंडर। अब इसमें कॉलम को फिलहाल हम 2 भागों में बांटेंगे। प्रथमतः 2 भागों में बटेगा। All discriminating roots are non-zero, और ये वाला होगा one discriminating root is 0, ऐसा। अब ये फिर 2 भागों में बटेगा। सिग्मा u अल्फा प्लस डी, सिग्मा u अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0 और सिग्मा u अल्फा प्लस डी नॉट इक्वल्स टू 0। बस ये केस है कोन का और ये केस है एलिप्सॉइड, और हाइपरबोलोइड्स। ये केस, ये वाला कॉलम भी 2 हिस्सों में बटेगा। एक थोड़ा हम पतला बना रहे हैं, एक चौड़ा है। ये रहा। के जो नोटेशन है सिग्मा यू एल के लिए इक्वल्स नॉट इक्वल टू 0 और के सिग्मा यू एल इक्वल्स टू 0। ये बनेगा एलिप्टिक, हाइपरबोलिक,
एलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलोइड्स। और इसमें फिर 2 कॉलम बनेगा, इसमें फिर 2 कॉलम बनेगा। सिग्मा यू अल्फा प्लस डी नॉट इक्वल टू 0 और सिग्मा यू अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये है एलिप्टिक एंड हाइपरबोलिक सिलेंडर्स, और ये है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। इंटरसेक्टिंग प्लेन्स प्यारे बच्चों, ये लेआउट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर आप क्लासिफिकेशन के स्तर पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देना चाह रहा हूँ कि कौन सा केस, कौन सा टाइप किस वीडियो नंबर में हमने डिस्कस किया है, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। कुल 7 क्लासेस हैं अगर आप गौर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लासेस हैं। पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स में एग्जाम्पल 1A वीडियो नंबर 2, इस वाले में एग्जाम्पल 1B वीडियो नंबर 2। इसमें है एग्जाम्पल 2 वीडियो नंबर 3 और इसमें है एग्जाम्पल 3 वीडियो नंबर 4 और एग्जाम्पल 4 वीडियो नंबर 5। ये है एग्जाम्पल 5 वीडियो नंबर 6 और एग्जाम्पल 6 और 7 वीडियो नंबर 7। ये है एग्जाम्पल 8 वीडियो नंबर 9 और एग्जाम्पल 9 वीडियो नंबर 10 और ये है एग्जाम्पल 10 वीडियो नंबर 11। कंप्लीशन से पहले एक बार मैं फिर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, मेरा चैनल है गणितपुर और मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूं। मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लोग लाभ उठाएं, औरों को भी जोड़ें। हमारी जो स्टाइल है वो इंग्लिश में लिखने की और इंग्लिश में इंटरेक्ट करने की, बातचीत करने की, इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में। और क्लास में तो मैं कभी कभी आंचलिक भाषा का भी इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि बच्चों को बात बेहतर समझ में आए। स्टूडेंट को बात समझ में आए इसके लिए भाषा बहुत महत्व रखती है। और जिस मिजाज से मैं आपको ये मटेरियल दे रहा हूं, इस मिजाज के बच्चे उत्तरी भारत में बहुत बड़ी संख्या में हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।